राज्य सरकारों की जो कार्यशैली रही है, पेपर लीक यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसमें उनका एसओपी इस तरह का प्लान किया गया। ऐसा लगता है कि सारी चीजें प्लान है और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। अगर आपने देखा, नो डाउट प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, बहुत अच्छा किया, नो डाउट। बट मैं बार-बार ऊपर से जितना भी अच्छा दिखाने का प्रयास कर लूँ, लेकिन अगर एजेंसी के ही लूपहोल है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं है। हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जिस सिस्टम ने छात्रों के भविष्य को पंगु बना दिया है। पिछली बार अगर आप देखे होंगे, इसके अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा, तो 28 तारीख को जो पेपर लीक हुआ, इंटरनेट चालू था, पूरे राज्य भर में मैसेज फैला उसका, ठीक है, फैला। 29 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया, पेपर रद्द भी हुआ, 4 का भी रद्द हुआ। आखिरकार एजेंसी की संलिप्तता सामने आई, आयोग ने खुद से शोकॉज दिया, उसके बावजूद जो है पीजीटी, वही आयोग, वही एजेंसी पीजीटी का रिजल्ट जो है 2 रद्द कर दिया, ठीक है। एसआईटी कट 3, तो मतलब जो उस दिन भी जो है माना जा रहा था कि जो है नहीं हुआ पेपर, लेकिन आखिर छात्रों के मतलब आक्रोश पे आखिर सरकार ने माना, परीक्षा तत्काल रूप से रद्द हुई। उसके बाद एसआईटी गठित हुई, लेकिन एसआईटी का क्या हाल है आप सभी लोगों को पता हो, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग नहीं पकड़े गए, कौन लोग इसके पीछे हैं। सरकार ने मतलब कोई श्वेत पत्र जारी किया, ना ही कभी इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मतलब हम लोग बच्चे इतने लाचार हो गए हैं, इतने बेबस हो गए हैं, फिर एक उम्मीद से जो है एग्जाम लेते हैं। सोचिए, इतने सारे चीजों के होने के बावजूद पीजीटी में जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, एक प्लान वे में नॉर्मलाइजेशन का खेल किया गया, जो आपको मैडम आगे सुध जी बताएंगी। एक प्लान वे में खेला गया चीज जो है, फेल वालों को 80 नंबर वालों को पास कराया गया, 130 नंबर वालों को फेल कराया गया, और उसका प्रमाण भी है। नॉर्मलाइजेशन का ये कौन सा तरीका है, मैं पूछना चाहता हूँ कि 50-50 नंबर का अंतर होता है। मतलब कि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में भी यहाँ भी क्या भ्रष्टाचार पनप रहा है भीतर भीतर, ठीक है। अगर आप देखते होंगे तो आप जेपीएससी में जिस तरह से देखें, अभी जो वर्तमान जो सबसे प्रेजेंट सिनारियो है, सरकार जेपीएससी को लेकर बहुत सिंसियर थी। आप लोग सभी लोगों ने देखा कि नहीं, हम जेपीएससी कंप्लीट कराएंगे, और जेपीएससी हमेशा से राजनीति का विषय रहा है इस स्टेट में। 1 महीना से ऊपर होने को है, लेकिन अभी तक जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट नहीं है। आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो है खुद जो चेयरमैन ऐसा मार्केट में है। और मीडिया बंधु, आपको पता होगा कि राज्यपाल महोदय को उन्होंने जाकर ज्ञापन दिया है कि हमसे कुछ लोग जबरदस्ती का काम करवाना चाहते हैं। इसकी पूरी विषय की जानकारी मुझे नहीं है, जो आरोप लग रहे हैं उसी मैं बात कर रहा हूँ, और ये लगभग हर जगह मरवानी बेसिस का हो रहा है। क्या कभी इस बात की चर्चा की गई कि आखिर कौन सा ऐसा विषय था? और 1 महीना से जो एक ऑर्डर पे आदेश पे मुख्यमंत्री का निकल सकता था, 4 कैबिनेट पार हो गया, पर अभी तक जो है एक चेयरमैन अपॉइंट हो सका और बच्चे रोड पे हैं। तो इसे क्या समझा जाए? जेसीसी सीजीएल का वर्तमान में देखिए, मैं तो लेटेस्ट मुद्दा बता रहा हूँ जो भी चर्चा का विषय बना हुआ। हम लोग चूंकि नेट बंद था, और नेट का बंद करने का प्लानिंग देखिए तो कितना प्लान में किया गया है। पिछली बार नेट ओपन था, इतनी सारी कार्यशैली एजेंसी की जो है बाहर आ गई। आप सभी लोगों ने देखा पेपर को 8000 में, मुझे लगता है राज्य के हर दूसरे बच्चे के मोबाइल में अंजलि की पहुंचाई, आप सभी मीडिया में दोनों भी देखा। और उसे क्या था, नेट बंद था, 8:30 से 1:30 बजे तक नेट बंद किया गया। 8:30 से पहली परीक्षा थी, 1:30 बजे तक बंद किया गया। क्योंकि 1:30 बजे के बाद जो परीक्षा थी उसका जो है मार्किंग नहीं किया जा रहा। देखेंगे तो वही आदेश अचानक से 10 बजे रात में पलट जाता है, और वो 2 बजे रात में ही नेट बंद कर दिया जाता है। और पेपर को एक प्लान वे में बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जो बच्चे काठमांडू, बिहार, आपका आसनसोल, ठीक है, और भी राज्य के कई जगहों में बच्चों का कॉल आया, और हमारे पास कुछ पुख्ता एविडेंस है। उस एविडेंस के आधार पे, जैसे अभी कल ही आयोग ने आरोप लगाया था परसों कि आप लोग 4 दिन के बाद आते हैं, तो महोदय आप भी थे समर भाई, तो हम महोदय 4 दिन के बाद इसलिए आते हैं क्योंकि आपने नेट बंद कर रखा है। अगर हम लोग किसी भी छानबीन के बिना अगर हम अपने मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते, जो हमारा आरोप है, अगर हम उसको स्टैब्लिश नहीं करते, तो कहीं ना कहीं अफवाह माना जाएगा और आप हम पे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और ये गलत भी है, कोई तरह का झूठा अफवाह नहीं होना चाहिए। पर हम लोगों ने बहुत बारीकी से हर चीजों को जांचने के बाद इस तथ्य पे पहुंचे, फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे कि नहीं, पेपर आउट है, और परीक्षा से पहले आउट है, और 3-3 दिन पहले तक पेपर आउट है, और हम लोग के पास साक्ष्य भी मौजूद है। हम लोग जाते छात्रों का आक्रोश पूरे राज्य में जो है, मतलब कहते हैं कि गुस्सा खून खौल उठता बच्चों का, जाते हैं आयोग को साक्ष्य भी देते हैं, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता है, और ऊपर से हमारी सीडी को खाली बताया जाता है। हो सकता है, जो कि देखिए, एक नेगेटिव चीजों को पकड़ा जा रहा है, पॉजिटिव चीज को छोड़ा जा रहा है। हम लोगों ने सीडी के साथ पेन ड्राइव भी दिया ना, तो सीडी हम लोग को लास्ट मीटिंग में भी दिखाया गया सीडी में क्या था नहीं था, लेकिन जो हमारे पेन ड्राइव में बातें थी,
चलिए हम मान लिए 1% को मान लेते, 1%, वैसे मानने को दिल नहीं करता क्योंकि हम लोगों ने देखा था, लेकिन मान लेते हैं कि 1% के हमारा CD खाली था। लेकिन हमने जो पेनड्राइव में दिया था, क्या आपने उस बातों को प्रसारित किया कि पेनड्राइव में क्या आपने देखा? हम लोगों ने आपको मोबाइल पे दिखाया पूरे फॉर्मेटिस के साथ कि किस तरह से जो है ये पेपर समय के पहले आउट था। हम लोगों ने दिखाया, उन्होंने 30 घंटे का समय दिया और इस तरह से नोटिस पर नोटिस हम लोग को दिया जा रहा था जैसे हम लोग कोई अपराधी हो, बार बार अपराधी हो। लेकिन इस राज्य के बच्चों का खून इतना खौल चुका है, 5.5 साल तक बच्चों के जिस तरह से भविष्य खेला गया है, बच्चे आक्रोशित हैं और देखे चुके बच्चों के साथ हम हैं, तो बच्चों की जनभावनाओं का भी सम्मान करना हमारा काम है। मोदी जी से मुलाकात की, मोदी जी पहले जी क्या बातें हुई, कितना मिनट की मुलाकात की? जी, मोदी जी से मिलना ये हमारे कह सकते हैं कि हम इस विषय को एक नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते थे। हम सरकार से को उम्मीद करते थे, चूंकि विपक्ष पे जो कि एक संवैधानिक एक प्रावधान भी कह सकते हैं कि कोई बात अगर आप पक्ष आपकी बात न सुन रहा हो तो विपक्ष के जाना भी आपका काम है और विपक्ष का यही काम भी है। हम लोगों ने निवेदन किया और खुद जो है पीएमओ से हम लोग को कॉल आया था, सारा प्रॉपर जो है सारा डिटेलिंग ली गई। उन्होंने हर चीज़ का बारीकी से जांच करने के बाद आज प्रॉपर अकेले में जो कि आपको फोटो तो कल 12 घंटे के बाद नमो ऐप पे अपलोड हो जाएगा, सारा कुछ शायद वीडियोस भी आएंगे, शायद मोदी जी इस पर ट्वीट भी करने वाले हैं। INS में हम लोगों ने प्रॉपर 6 मिनट बैठ के अकेले में उन सारे छात्रों से एक बात को समझा मुद्दा, और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम लोग हाईकोर्ट के हैं, हम लोग चूंकि हम लोग अपना जो एविडेंस है आयोग तो मांग रहा है, हम लोग को दे दीजिए आप मूल प्रति, लेकिन ये बताइए दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को अपॉइंट किया जाएगा तो वो दूध कहाँ तक सुरक्षित है? हम अपना एविडेंस उनको क्यों दें? जिस राज्य में एक प्लांट में खेला चल रहा है और ये राज्य का हर बच्चा पूछ रहा है, हर बच्चा जान रहा है, तो उस तरफ उसके बावजूद भी हम अपना एविडेंस हम आयोग को क्यों दें? ना तो हमें किसी सरकार से कोई प्रॉब्लम है, ना तो आयोग के किसी भाई एजेंसी आप जांच कराइए ना, जांच से क्यों भाग रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं कि आप कहीं भी आपके पास फॉरेंसिक टीम है, पूरा पुलिस प्रकरण है, सारा कुछ आप लाइए सामने, और हमारा एविडेंस अगर गलत है तो हमारे पर नेम्ड FIR हो, हम लोग कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन अगर हमारी बात सही है तो हम वो मनवा के छोड़ेंगे और हमें तरीका हमें पता है। उसी सिलसिले में मोदी जी से मिले थे और हम सभी लोगों ने प्रार्थना की। 5 साल तक हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, आप सारे मीडिया बंधु देखिए, 5.25 साल तक हम लोग चुप रहे, किसी के पास नहीं गए, और हम लोग पक्ष के लोगों के पास भी गए, जाके मिन्नतें की, प्रार्थना की, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी का क्या रिएक्शन था? वो तो बहुत ताजुब हुई, शॉक्ड हुए कि क्या ऐसे भी प्रक्रिया जो है चल रही है, और उन्होंने अन्य राज्यों का भी हवाला दिया। उन्होंने क्लियर से कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है पेपर आउट, इससे जो है कोई अछूता नहीं है, पर जिस तरह से आप यहाँ बता रहे हैं, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं, ये SOP एक अलग तरह का, ये बिल्कुल जो है हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल अन्याय है और हम आप बच्चों के साथ हैं और हमसे तो मदद होगा, क्योंकि सरकार तो यहाँ देखिए तो प्रैक्टिकल में बोले, यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार है नहीं। CBI का ऑर्डर या तो हाईकोर्ट करता है या तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार से हमें 1% भी उम्मीद नहीं है, 1% भी नहीं। आज जो मुख्यमंत्री 3 दिन पहले तक हम लोग को बीजेपी का IT सेल का हेड बताया जा रहा था बीजेपी पार्टी के हैं। आज कहीं ना कहीं अगर आप कल देखेंगे तो कल से उनके बयान में नरमी आई है, ये कहीं ना कहीं उनके इनपुट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये ज्ञात है कि पेपर लीक हुआ है और बच्चों का जो आक्रोश है, बच्चों का आक्रोश जायज है। और ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बिल्कुल आप सही हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इस सवाल को सुनकर काफी खुश हुआ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब चुनाव से 2019 के यानी कि 2019 में जून के बाद अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हेमंत सोरेन जी का, वो हर बच्चे से बहुत इजीली अवेलेबल मिल लिया करते थे। अगर आप गौर से देखिएगा तो जब वो हेलमेट पहन के और बुलेट पे बैठ कर कहा करते थे बदलो सरकार पाओ अधिकार, तो हम लोग भी उनके समर्थन में थे और हम लोग के सोशल मीडिया पेजेस पे जाकर थे कि हेमंत सोरेन जी के समर्थन में हम लोगों ने जो है एक अभियान चलाया था। और रघुवर दास जी की सरकार में भी आप देखिए हमारा ट्विटर हैंडल जाके, ये प्रमाण, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हम लोगों ने रघुवर दास जी के जो कुछ गलत नीतियां थी उनका भी हम लोगों ने विरोध किया था, सड़क से लेकर सदन तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और धरने पे बैठे थे, हम सर पे भी बैठे थे। तो ये आरोप उनका पूरी तरह से निराधार है। और 1 रुपया का वो साबित कर दे, यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अगर वो साबित कर दे कि हम लोगों ने 1 रुपया किसी से फंडिंग लिया है, किसी से लिया हो, उस दिन हम अपना संस्थान बंद करने के लिए तैयार है। और ये मैं चैलेंज करता हूँ, आपके पास पूरा तंत्र है, साबित कर दीजिए कि किसी से 1 रुपया हम लोग लिए हैं, किसी से भी। भाई मदद करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। विपक्ष का काम क्या है मुझे ये बताइए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? विपक्ष को एक्टिव मोड में रहना। और वो विपक्ष है, 5.25 साल तो आपके साथ थे ना हम लोग, 4.5 साल तक आपके साथ थे ना, और अब हम जा रहे हैं हम लोग अपनी बात करने के लिए। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं है, आप तो हमारी कोई बात सुन नहीं रहे हो, तो हम लोग किसके पास जाए? हम लोग क्या सड़क छाप कोई भिखारी है क्या? सड़क छाप कोई मतलब वो है क्या? हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं,
आज इसी सिस्टम के चलते सारे बच्चे, पूरा प्रदेश का युवा, आप घूम घूम के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए कि बच्चों में क्या आक्रोश है। बच्चे ये चाहते हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग आप सभी लोग करिए इस पे। हजारीबाग, जो कि 1000 बागों के लिए मैं कहता हूं कि 1000 शेरों का शहर है, आप एक एक बच्चे से पूछ लीजिए, वो बोलेगा कि सरकार में एग्जाम ना हो तो वो अच्छा है। और राजनीति करने पे मजबूर किसने की? किसने की? अगर आपको ये राजनीति लगती है तो किसने मजबूर किया? आपने मजबूर किया। हमारी बातें आप सुनने के लिए बाध्य नहीं हुए, हमारी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, आप हर चीज में गलत साबित हुए। मैं आपसे आपके कैमरे के माध्यम से आपके जितने भी प्रवक्ता हैं उनको बिठा दीजिए और हम लोग को बिठा दीजिए। मैं ये दावा करता हूं कि बिठा दीजिए, प्रमाण के साथ हम लोग बताएंगे। और जितने भी वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं, जो आपकी टीम है, बिठा लीजिए और सारे मीडिया के सामने, ट्रायल शर्त ये है कि मीडिया के सामने होगा, सारे मीडिया के सामने होगा। हम लोग आपको गलत साबित करेंगे, ये हमारा विश्वास और ये हमारा दावा है। जेसीसी कार्यालय आप लोग गए थे, तो क्या वहाँ पे बात नहीं सरकार ने? हम लोग जेसीसी कार्यालय गए थे अपनी बातें रखने के लिए, क्योंकि हम लोग उसको भी लगाना है। हाँ जी, यहाँ पे माइक नहीं लगा।